बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बच्चों के अमराज पर। जिस तरह के बहुत सारे जो लोग आजकल देखते हैं कि बच्चों को ऐनक बहुत लग रही है, नज़र की कमज़ोरी हो रही है और ख़ुराक की कमी की वजह से, और इसी तरह दिन ब दिन मोबाइल का इस्तेमाल, इसी तरह जिस तरह के इसमें आपने देखा होगा कि अक्सर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और इसी तरह बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में चलना या ख़ुराक की कमी, ये तमाम जो मसले मसाइल हैं ये इस बीमारी की वजह बनते हैं। और खून की कमी, दिमागी कमज़ोरी और जिस तरह के तो इनमें जो इस मर्ज़ में मुब्तला एक तजर्बे का नुस्खा और आप बनाएं और बना के सिर्फ इस्तेमाल कराएं तो 3 से 4 माह तक, बताने वालों ने तो ये बताया कि अगर 1 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर लें तो रेगुलर इस्तेमाल करें और नागा ना हो तो इंशाअल्लाह ताला उस नस्ल में भी कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं होगा जिसकी नज़र कमज़ोर होगी। तो ये एक उन्होंने बेहतरीन कावश बताई है। तो इसमें जो अज्जा हैं वो आपके सामने आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो इसमें आधा चम्मच खसखस का, और इसी तरह इसमें आधा चम्मच सौंफ का, और इसी तरह 10 बादाम है और 4 मगज़ हैं और 1-2 छोटी इलायची है, और इसी तरह इसमें जो कि अखरोट का जो गिरी है इसका एक टुकड़ा है। तो इसमें 3-4 काली मिर्च हैं। ये आप डालकर इसको डालकर आप इसको रात को भिगोकर सुबह इसकी सरदाई, जिस तरह के पहलवान जो होते हैं वो घोट कर बनाते हैं, तो ये आपने इसकी सरदाई बनानी। और इसमें अगर आप 1 चम्मच से लेकर आधा चम्मच तक जो कि दाल है चनों की, वो भी इसमें डाल दें तो ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हो जाता। तो आपने ये रात को भिगो कर सुबह को जनाब इसकी सरदाई बनानी है। सरदाई बनाने के बाद आपने इसे एक और चीज़ है जिसके साथ आपने इस्तेमाल करनी है। जिस तरह एक उम्र का लिहाज होता है कि जिस तरह की उम्र एक बच्चे की 2 साल है, 3 साल है या 4 साल है, तो इस लिहाज आप इसी तरह इसकी जो खिलाने की एक तरतीब है वो आप समझेंगे। तो सबसे पहले आपने करना कुछ इस तरह की, इसकी जब सरदाई बन जाए तो अच्छे तरीके से देख लें, और इसमें दूध डालकर आपने सरदाई बना दी। तो अब इसमें आपने करना कुछ इस तरह कि कुश्ता मरजान, ये कुश्ता मरजान हमदर्द का भी मिल जाता है, और इसी तरह ये मुख्तलिफ़ कंपनियों का भी मिल जाता है। लेकिन आप कंपनी का लेने की बजाय आप मक्खन वाला जो एक कुश्ता है वो बनाएं। जिस तरह के शाख मरजान इसमें 2 तोला, और इसी तरह एक कुज्जा में बंद करके, और सभी लोग इस हवाले से जानते भी हैं कि इसका कुश्ता मरजान जो है वो अपना बना हुआ हो तो इसका रिज़ल्ट और भी कभी और भी अच्छा हो जाता है। तो ये आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, ये सुलेमानी वालों का भी मिल जाता है, हमदर्द का भी मिल जाता है, अशरफ का भी मिल जाता है, और मुख्तलिफ़ कंपनियों का मिल जाता है। तो ये बेहतरीन जो है वो तो हमदर्द का ही अक्सर जो ना मिले तो यूज़ करते हैं। ये हमदर्द कराची में ये कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त है पाकिस्तान की और बेहतरीन है। और ये आप इसमें से 2 चावल से 4 चावल तक की इसकी खुराक है, यानी कि जो एक गंदम के दाने से कम हो वो आप तकरीबन 7 साल के बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं, और इसी तरह इससे कम जो आधी गंदम के दाने के बराबर आप इससे छोटे बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इससे इंशाअल्लाह ताला नज़र जो है वो जो कम हो रही है या ऐनक लग गई है या इससे थोड़े से जो मसले बन गए हैं वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो ये सरदाई आपने पिलानी है। ये सरदाई मुझे एक दोस्त ने बताई थी, और उनके जो उस्ताद थे वो एक हकीम अनवर अली साहब थे, उनकी उम्र 114 साल थी। तो वो जब ये नुस्खा मुझे उसके शागिर्द ने बताया कि जी मेरे साथ ये मसला बन गया था, और उसके साथ जो कि मेरी नज़र बिल्कुल बंद हो गई थी और ख़त्म हो गई थी, तो ये मुझे मेरे जो माँ बाप थे उन्होंने हकीम साहब के कहने पर मुझे कम से कम मुझे 4 माह तक इस्तेमाल कराया। और 4 माह के बाद जब मैंने
جو حکیم صاحب تھے انہوں نے بتایا تھا کہ 1 سال تک آپ اسے یوز کریں گے، لیکن میں نے وہ دوست کہہ رہا تھا کہ جی میں نے 4 ماہ ہی استعمال کیا اور الحمدللہ ابھی میری عمر تقریباً وہ کہہ رہے تھے کہ 35 سال ہے، ابھی تک میری نظر جو ہے وہ کمزور نہیں ہوئی، اور یہ ایک بہت ہی نادر چیز ہے، بہت ہی کمال چیز ہے، اسے بنائیں اور اپنے بچوں کو دیں۔ تو یہ ایک کامیاب علاج ہے جن بچوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے خوراک کی کمی سے، اور اسی طرح دیگر جو امراض ہوتے ہیں ان میں سب میں یہ کامیاب علاج ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ دوست احباب اسے بنائیں گے اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ کسی پنسار سے لے لے، کشتہ مرجان یا کسی کمپنی کا لے لے، تو وہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔